निकल जाएं क्या IMF के प्रोग्राम से? नहीं, देखिए तलत साहब, IMF के प्रोग्राम से हम नहीं निकल सकते। 2027 में अगले साल ये प्रोग्राम का तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो हालात है, हुकूमत जो है नए प्रोग्राम में जाएगी, तो IMF के प्रोग्राम से तो नहीं निकल सकते। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आप मुझे अगर मौका दें, मैं आज की मीटिंग के बारे में बताऊँ। देखिए, आज की मीटिंग बड़ी सैर हासिल हुई है। मिनिस्टर साहब ने तमाम गुफ्तगू सुनी है। हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस ऐसी है नहीं, ऐसे ख़जाने हैं नहीं कि वो हमें कोई रिलीफ दे सके। तो मैंने उनको वो जगहें बताई हैं जहां अरबों रुपए की लीकेज हो रही है, अरबों रुपए हमारे ज़ाया हो रहे हैं, वो रोक कर उस पैसे से हमें रिलीफ दिया जा सकता है। और दूसरा, जो गुजारिशात 3-4 महीने की थी, उन 2 गुजारिशात पे तो फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑर्डर इशू कर दिए वहीं बैठे बैठे। तो 2 जो चीज़ें मैंने उनको बताई हैं जहां हुकूमत नुकसान कर रही है, एक फाटा पाटा का कानून जो लाया है, जो रिलीफ दिया गया है, वो फाटा के लिए दिया गया है, लेकिन उसका बड़ा मैसिव मिसयूज़ हो रहा है। माल फाटा के नाम पे आता है, बिकता पूरे पाकिस्तान में है। इससे अरबों रुपए, सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सिर्फ ऑयल और घी में 130 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे मेरे पास हिसाब है, मैं दे सकता हूँ। इसी तरह चाय है, इसी तरह आयरन स्टील और बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैंने उनको कहा, फाटा का जो आपने ये रिलीफ दिया है फाटा के भाइयों के लिए, जो उनका हक भी था, लेकिन उसका इतना बड़ा मिसयूज़ हो रहा है कि हुकूमत को सैकड़ों अरब रुपए सालाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरा, मैंने उनको लीकेज बताई कि जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट होती है, उसमें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए फ़र्क है। अब तो मंगाया जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और बेच दिया जाता है कमर्शियल में। अब आप किसी भी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट देखेंगे, 90% इंपोर्ट इंडस्ट्रियल में हो रही है, जबकि वो इंडस्ट्रियल में यूज़ नहीं हो रही, वो कमर्शियल बाजार में। रेहान साहब, कदा कलामी आपकी तजावीज़ की अहमियत मुँह नहीं फेरा, लेकिन गुजारिश ये, क्या वाक़तन ये समझते हैं कि हुकूमत को इन मामलात का इल्म नहीं है और उनको आज की मीटिंग में आपकी निशानदेही की ज़रूरत थी? ये इतनी बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इतना बड़ा जो आपने निज़ाम बनाया हुआ है, डू यू रियली बिलीव कि उनको इल्म नहीं है कि लीकेज कहाँ से हो रही है, हैमरेज कहाँ से हो रही है? जी तलत साहब, आज जितनी हम लोगों ने बातें की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े गौर से एक बात पूरी नोट की। वो तो हर बात को गौर से सुनते हैं। मुझे लेट मी कंप्लीट जी। लेकिन मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके जवाबात से जो मुझे आइडिया हुआ, इंप्रेशन आया, वो ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े, उनका होमवर्क ज़बरदस्त था और उनको हर वो चीज़ का पहले से पता था जो हम बता रहे थे। तो वो खुद भी कारोबारी हैं, लाहौर चैम्बर के, तो कर क्यों नहीं रह चुके? अगर उनको पता, कर क्यों नहीं रहे? देखिए, बहुत सारी शायद उनके पास मजबूरियां हो जो नहीं कर रहा है, और हमने यही बताने की कोशिश की है, 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही कर लें तो अच्छे खासे पैसे इनके निकल आएंगे।